उपदेश मंजरी 10वां प्रवचन इतिहास विषयक। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विज्ञापन के अनुसार बुधवार पीठ में भीड़े के बाड़े में तारीख 27 जुलाई 1875 के दिन रात्रि में 8 बजे इतिहास इस विषय पर व्याख्यान दिया। उसका सारांश। भाग 1। गत व्याख्यान में कहे गए सगर राजा के समय जिस दुष्ट राजपुत्र को दंड मिला था उसको राज्य का अधिकार न मिला। इसी सगर राजा के संबंध में बहुत सी अलाउद्दीन की तरह कहानियां मनुष्यों में प्रसिद्ध है, परंतु इस प्रकार की अनुचित कहानियों पर कौन विश्वास कर सकता है कि एक ही समय में राजा सगर के 60,000 पुत्र पैदा हुए और उन्होंने समुद्र को खोद डाला। इनके हाथ बड़े बड़े थे और शरीर भी अति पुष्ट थे। कोई कोई मनुष्य इस बात की उपपत्ति इस रीति से करते हैं कि यह सब वरदान का प्रभाव था। वरदान अर्थात आशीर्वाद में केवल वाणी से शब्द बोले जाते हैं, परंतु केवल शब्द में तो कर्तव्य शक्ति नहीं है। जैसे अग्नि बोलने से जलन या दीप्ति पैदा नहीं होती, शब्द में केवल वाच्य वाचक संबंध है। अतः यह सब मिथ्या बड़बड़ाहट है। इसमें मूल्य और समय खोना अतीव निर्बुद्धिता है। इस सगर के अनंतर उपरिचर नाम का राजा हुआ। वह गुब्बारह की विद्या में निपुण था। कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ में बहुत से सम्राट राजाओं का वर्णन किया गया है। अयोध्या में ऋतुपर्ण नामी राजा राज्य करता था। इधर दक्षिण में राजा नल राज्य करता था। नल की रानी दमयंती का अपने पति से वियोग हो गया। उस समय का वर्णन किया गया है कि उसने अपने ही स्वयंवर के विषय में 2 श्लोक स्वयं बनाए थे और उसने अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास भेजे थे। राजा नल को अश्वविद्या अर्थात अग्नि विद्या विदित थी। अग्निर्वै अश्वो दैवा एतम वज्रम ददृशुः अग्निर्वै वज्रः यद्वश्वं तं पुरस्तादुसृजंस्तया अभये नाष्ट्रे निवाते अग्निरजायत तस्माद्यत्राग्निं मंथिष्यन्त्यादश्वमाने तवै ब्रूयात् स पूर्वेणोपतिष्ठते वज्रमेवैत दृश्यति। शतपथ ब्राह्मण। अग्नि का नाम ही अश्व है। विद्वानों ने इस वज्र को दिखाया। वज्र नाम है अग्नि का। जो अग्नि है उसको आगे से दिखाया गया है। इस जगह जहाँ की अग्नि का भय नहीं है, अर्थात जहाँ की हवा न हो, अग्नि प्रसिद्ध हुआ है। इस कारण से जहाँ अग्नि का मंथन होता है, अर्थात अग्नि की अनेक प्रकार की सुंदरता होती है, वहाँ अग्नि का बल निश्चय कहा जाता है कि संपूर्ण संसार इसी के बल से स्थित है। यह वज्र अर्थात अग्नि है, इस संसार को उन्नति देती है। उस समय राजा नल अयोध्यापुरी के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ नौकर था और वहाँ से दमयंती के स्वयंवर में नल की विद्या शक्ति से एक ही दिन में राजा ऋतुपर्ण विदर्भ पहुँच गया था। इस कारण से नल की प्रशंसा हुई थी। इसके साथ दुर्बल श्यामकर्ण घोड़ों की मनुष्य ऊट पटांग बातें करते हैं, इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। इसके अनंतर भरत कुल में अनेक राजा होते रहे। इसी कारण उस समय से आर्यावर्त का नाम भारतवर्ष भी हो गया। तदनंतर राजा रघु हुआ। वह भी बड़ा महात्मा था। राम राजा से रघु राजा बड़ा था। रघु के पीछे राजा राम हुए। इनका रावण से युद्ध हुआ। इनका इतिहास रामायण में वर्णन किया गया है। ऐसे ऐसे वीर पराक्रमी, बुद्धिमान, विद्वान, वैद्य और न्यायकारी राजा लोग आर्यावर्त में हुए हैं। उस समय आर्यावर्त में
प्रत्येक स्थान पर बड़ी भारी उन्नति थी। कौशितकीय ब्राह्मण में लिखा है कि सब पुत्र व पुत्रियां 5 वर्ष की अवस्था में पाठशाला को भेजे जाते थे। यह एक सामाजिक नियम था, परंतु जो माता पिता इस सामाजिक नियम को तोड़ते तो राज्यसभा से उनको दंड मिलता था। इस तरह की उन्नति का समय व्यतीत होते हुए राजा शंतनु का समय आ पहुंचा। इस समय आर्यावर्त का ऐश्वर्य बहुत बढ़ गया था। इस ऐश्वर्य के नशे के कारण सहज ही इस आर्यावर्त की दशा बिगड़नी प्रारंभ हुई। जिसके पास द्रव्य बहुत था वह नशे में मस्त था। इस कारण से एकाएक देश में सामाजिक नियमों में विरुद्धता उत्पन्न हो गई। राजा शंतनु को ऐश्वर्य का बड़ा भारी अभिमान उत्पन्न हुआ और देश में व्यभिचार बढ़ गया। निष्कंटक राज्य होने के कारण शंतनु और भी विशेष अभिमान संयुक्त हुआ। मनु जी ने कहा है, अर्थ कामेष्वसक्तानाम धर्मजाणम विधीयते धर्मम जिज्ञासमाणानाम प्रमाणम परमम श्रुति। जो मनुष्य सांसारिक विषयों में फंसे हुए हैं उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। धर्म के जिज्ञासुओं के लिए परम प्रमाण वेद है। इसके अनंतर शंतनु विषयों में अत्यंत आसक्त हो गया। सत्यवती के प्रति इसकी चालाकी का समाचार आप सब लोग जानते हैं, परंतु शंतनु राजा होकर भी सत्यवती के पिता पर बल प्रयोग न कर सका। सत्यवती के पिता ने उसको डांटा था। जब तक भीष्म ने अपना कुल हक सत्यवती के पुत्रों को देने का निश्चय नहीं किया, तब तक सत्यवती के दरिद्री पिता ने राजा की आज्ञा स्वीकार नहीं की। भीष्म पितामह के इस निश्चय पर कि इसने अपना कुल हक सत्यवती के पुत्रों को दे दिया, सत्यवती के दरिद्री पिता ने राजा का कहना स्वीकार किया। इससे ही प्रकट हो सकता है कि प्राचीन आर्य मनुष्यों में कितनी स्वाधीनता थी और राजा लोग भी सामाजिक प्रबंध में किस प्रकार प्रबंध करता हुए थे। इस आर्यावर्त के राजाओं की नेकी व नेक नामी संसार में फैल रही थी। यूरोप और अमेरिका के कुछ राजा लोग इनकी सेवकाई में तत्पर होकर कर देते थे। अब सोचिए कि वर्तमान समय में देश की दशा कितनी गिर गई है। ये सब बातें महाभारत के राजसूय और अश्वमेध पर्वों में वर्णित हैं। निदान शंतनु राजा के समय में पाप बढ़ने लगा और राज्य का प्रबंध बिगड़ते चला। यही पाप अंत में बढ़ते बढ़ते कौरवों व पांडवों के बड़े भारी संग्राम पर समाप्त हुआ और उसी समय से इस देश की दशा बिगड़नी प्रारंभ हुई। अब इस जगह राजा लोगों का इतिहास समाप्त किया जाता है। अब आगे देवता, विद्या और ऋषि आदि के इतिहास का प्रारंभ करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि देवता विद्वानों को कहते हैं। इन विद्वानों के 3 प्रकार थे। प्रथम देव, द्वितीय ऋषि, तृतीय पितृ। इन 3 प्रकार से पृथक ब्राह्मण आदि ग्रंथों में 33 देवता वर्णन किए गए हैं और 33 करोड़ का मानना जो नवीन पुरुषों ने किया है वह बहुत अनुचित है, क्योंकि कोटि का अर्थ प्रकार है और इनके पुस्तक रचयिता लोगों ने करोड़ का अर्थ करके ऐसी गलती खाई है। आदित्य, रुद्र, वसु आदि इस तरह के 33 देवता शतपथ ब्राह्मण के बृहद आरण्यक उपनिषद में वर्णन किए गए हैं। वहाँ देख लेना चाहिए। इन 33 देवताओं में 12 आदित्य अर्थात महीने, 11 रुद्र अर्थात 10 प्राण और 1 जीवात्मा। रुद्र शब्द का अर्थ है कि इस शरीर में से प्राणों के निकल जाने पर लोग रोया करते हैं, इसलिए प्राणों को रुद्र कहते हैं। इसलिए 10 प्राण और जीवात्मा मिलकर 11 रुद्र समझने चाहिए, क्योंकि इनके शरीर से अलग होने पर ही
संबंधी रोते हैं। 8 वसु जो निम्न रीति पर वर्णित है: 1 पृथ्वी, 2 जल, 3 तेज, 4 वायु, 5 आकाश, 6 द्यौ, 7 चंद्रमा, 8 सूर्य। ये सब मिलकर 8 वसु हुए। 32वें प्रजापति, 33वें इंद्र। विष्णु वैकुंठ में रहने वाले थे और वही उनकी राजधानी का नगर था। महादेव कैलाश के रहने वाले थे। कुबेर अलकापुरी के रहने वाले थे। यह सब इतिहास केदार खंड में वर्णन किया गया है। हम स्वयं भी इन सब ओर घूमे हुए हैं। जिस पहाड़ पर की पुरानी अलकापुरी थी, उस पर भी मैं इस विचार से गया था कि एक बार ही अपना शरीर बर्फ में गलाकर संसार के धंधों से निवृत्त हो जाऊं। परंतु वहां पहुंचकर विचार में आया कि इस जगह पर मर जाना तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, अपितु जान प्राप्त करके परोपकार करना ही पुरुषार्थ है। इस विश्वास के बदलने पर लौट आया था। अब तो विदित है कि जीवात्मा की मृत्यु ही नहीं होती है। कश्मीर से लेकर नेपाल तक हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहां देवता अर्थात विद्वान पुरुष रहते हैं। गत समय में इस समय की तरह प्रायः बर्फ नहीं पड़ती थी, ऐसा विचार होता है, क्योंकि यदि उस समय भी वहां बर्फ पड़ती होती तो देव अर्थात विद्वानों का इस स्थान पर निवास कैसे होता। इस देवलोक में भद्र पुरुष प्रत्येक स्थान पर राज्य करते थे। इस समय भी भरत खंड में हमारे कथन का प्रमाण मिलता है। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नामी स्थान था, वहां इंद्र का राज्य था। पुष्कर और ब्रह्मावर्त में ब्रह्मा ने राज्य किया। काशी, उज्जैन और हरिद्वार आदि में महादेव जी का राज्य था। इन विद्वानों अर्थात आर्यों के वैरी अनार्य, भील आदि थे। इनके साथ बराबर आर्यों को युद्ध करना पड़ता था। विमानों में बैठकर भी युद्ध करते थे। केवल यही नहीं, किंतु जहाँ कहीं स्वयंवर रचा गया और बुलाया गया कि उन्हीं विमानों पर चढ़कर शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंच जाते थे। इन देवताओं में से बड़े देवता लोग अत्यंत वीर थे। इनकी स्त्रियां मर्दाना जोश से अपने पतियों के साथ युद्ध में जाया करती थी। इन पहाड़ के रहने वाले देवताओं के राज्य के व्यवहार आज तक के राजपूत लोगों से अब तक मिलते हैं। प्राचीन समय के राजा लोग युद्ध के समय रथों में बैठे भोजन किया करते थे। इस समय राजपूतों में ठाकुर लोग अवसर आने पर ऐसा ही करते हैं। राजपूत लोग जिस स्थान पर जो चाहे खाते हैं। इसी संबंध में मैं एक घटना सुनाता हूँ, जो कि शहर जयपुर में कुछ समय पहले से प्रसिद्ध है। जयपुर के राजा लोग ब्राह्मण को रसोईदार बनाकर नहीं रखते। इसका कारण इस रीति से वर्णन करते हैं कि 3-4 पुश्तों से पहले रसोई का काम ब्राह्मण नहीं करते थे। ब्राह्मण व क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों के घर में शूद्र रसोईदार रहते थे और यह आचार मनुस्मृति में भी मिलता है। वर्तमान में यही राजपूतों के रसोईदार है। ब्राह्मणों को रसोई के काम के लिए न रखने का कारण यहाँ वर्णन करते हैं कि गत समय में एक बार ब्राह्मण ने राजा के भोजन में विष डाल दिया था। प्राचीन समय में जिसको त्रिविष्टप देश कहते थे, उसको वर्तमान में मुल्क तिब्बत कहते हैं। कोई हमसे प्रश्न करते हैं कि विष्णु, महादेव, इंद्र आदि देवता आजकल हमें क्यों दिखाई नहीं देते। उनके लिए हमारा उत्तर यह है कि नेक और पराक्रमी विद्वान जो थे, वे सब के सब मर गए। कोई कहते हैं कि देव अमर है, परंतु हम पापी लोगों को दिखाई नहीं देते। भला देवता लोग तो अमर होने के कारण नहीं दिख पड़े, उनके नौकर, चाकर, भंगे आदि क्यों नहीं दिखाई देते। ठीक बात तो यह है कि जो उत्पन्न हुआ है वह दिखलाई देता है और वह अवश्य एक दिन मरने वाला है।
इस तर्कना से देव भी मर गए, यद दृष्टम तन्नष्टम। देव मर गए, इससे यह अभिप्राय है कि इस पृथ्वी पर से उनका शरीर जाता रहा, परंतु देवता और मनुष्य की आत्मा अमर है। इस प्रकार जाति के विचार से देव जाति अर्थात विद्वानों का समूह अमर है, अर्थात सदैव कुछ न कुछ विद्वान पुरुष रहते हैं। इस कारण से कहा है कि विद्वांसो वै देवाः, इसलिए देव जाति तो अमर है। अब प्रश्न यह है कि हमारे देश के इतिहास में ऐसा गड़बड़ क्यों हो गया और इसका क्या कारण है कि किसी स्थान अथवा लेख के दिन आदि का ठीक पता नहीं लगता है। इस विषय में जानना चाहिए कि मतलबी लोगों ने पुस्तकों में तारीख छिपा दी और जैनियों व मुसलमानों ने वेद ग्रंथ जला दिए। यह संक्षेप से देवताओं का इतिहास वर्णन किया गया क्रमशः।